दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग दोस्तों लगातार चल रहा है। लंका कांड के प्रसंग के विषय में तमाम प्रकार के प्रसंग आए। सेतु बंधन यानी सेतु निर्माण से लेके रामचंद्र के अयोध्या लौटने तक का पूरा वृत्तांत लंका कांड के अंदर समाहित है। दोस्तों, उससे पहले आज के पंचांग की बात करते हैं। आज 19 जून 2024 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। दोस्तों, दिन बुधवार है और द्वादशी तिथि आज 7:29 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। रात 9:12 तक सिद्ध योग रहेगा और शाम 5:23 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, आज किसी प्रकार के शुभ कार्य की शुरुआत करना वर्जित है। आज अमृतकाल दोस्तों 8:03 से 9:45 तक हैं और ब्रह्म मुहूर्त का 4:09 से 4:57 तक है। सूर्य आज दोस्तों मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और परिधि योग 9:34 तक फिर विष्टि योग का शुभारंभ हो जाएगा। आज का दिन बहुत ही शुभकारी और मंगलकारी माना गया है। यद्यपि आज शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाएगी, लेकिन समभाव से देखा जाए, ग्रहों की परिदशा के अनुसार देखा जाए, योग इस प्रकार के बन रहे हैं कि दोस्तों आज का दिन बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना गया है। आज राहु काल दोस्तों 12:23 से 2:07 तक राहु काल है। इस दरमियान किसी भी प्रकार के कार्य को हमें करना वर्जित है। सूर्योदय आज 5:45 तक पर होगा और सूर्यास्त जो है 7:10 तक होगा। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का संयोग है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, बुधवार को हिंदू धर्म में विशेष महत्व का माना गया है। आज बुधवार का दिन है क्योंकि भगवान बुध की पूजा इस दिन की जाती है और बुध की पूजा का विधान भगवान बुध की आराधना से अनेक प्रकार के आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमको प्राप्त होती हैं। बुध ग्रह विद्या बुद्धि का प्रतीक माना गया है और व्यापारिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही शुभकारी होता है। सुकृति की प्राप्ति होती है। यह इस दिन दोस्तों प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी और बुध ग्रह को समर्पित यह दिन माना गया है। मांगलिक कार्य व बिगड़े हुए कार्य का बनते हैं और इस दिन कार्यों में गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का, हमारे ज्योतिष शास्त्र का विधान है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अगर बात करें तो दोस्तों, बुधवार का व्रत जो भी जातक बुधवार का व्रत करता है, जीवन में सुख शांति और यश की प्राप्ति का द्योतक है, विद्या का सूचक है। और इस व्रत की विशेषता यह है कि घर में अन्न का भंडार भरा रहता है, धन धान्य। बुधवार के व्रत से गणेश भगवान की पूजा जीवन के संकटों का अंत होता है। जीवन में कोई भी संकट हो, कष्ट हो, परेशानी हो तो बुध ग्रह का दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है। इस दिन दोस्तों किसी प्रकार के
पैसों के लेन देन संबंधी कार्य करना वर्जित है। पश्चिम दिशा की यात्रा करना वर्जित माना गया है, लेकिन आज के परिवेश में दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। भगवान गणेश जी का स्मरण करके ओम गण गणपति नमः का जाप करके भगवान गणेश जी को का स्मरण करके आप अपने स्थान किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इस प्रकार के शास्त्रों की मर्यादा है, जो अनिवार्य कार्य है उसके अनुसार गणपति देवता का पूजन करके आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यह सप्ताह का दोस्तों चौथा दिन माना गया है। व्यापारी दृष्टिकोण से यह दिन, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व इसका माना गया है। इस प्रकार यह दिन प्रथम पूज्य गणेश जी और बुध ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ओम बूम बुधाई नमः का जप करके आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। हरी मूंग का दान इस दिन करना शुभ माना गया है। गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और बुध मंत्र का जाप और गौ माता को हरी घास खिलाना शुभ माना गया है। ओम नमो गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, इस मंत्र का जाप ओम गण गणपति नमः का जाप करके करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों बुधवार का दिन ज्योतिष के अनुसार भगवान गणेश ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं। पढ़ाई लिखाई है, कला है, व्यापार है आदि शुभ कार्यों को इस दिन शुरू करने से वांछित फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी जातक के बुध कुंडली में बुध शुभ फल देने वाला यानी शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यापार किसी भी जातक का अगर बुध अच्छे ग्रह पर केंद्र में बैठा रहता है, जन्मपत्रिका के केंद्र में बैठा रहता है, तो वह व्यापार में लगातार उन्नति करता है और व्यापार उसके जीवन के लिए सफलता का सूचक माना गया है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। इस प्रकार दोस्तों गणपति देवता को दूब अर्पित करना चाहिए और मोदक का भोग लगाना गणेश जी को शुभ माना जाता है। और पूरे देवताओं में गणेश जी को प्रथम पूज्य इसलिए कहा गया है कि दोस्तों जब भगवान देवताओं में अनेक प्रकार की मंत्रणा हुई, मंत्रणा होने के बाद पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा करके जो सबसे पहले प्रथम ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड का चक्कर लगा के जो सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसको भगवान सर्वप्रथम पूजने का विधान बनाया गया। भगवान शिव ने देवताओं की अनुमति के अनुसार इस प्रकार का काम किया, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता को पूज्य समझ करके माता पिता है तो मे देवतम परम यद कर्तव्यम देतव्यम तादाभ्यम करोमि हम, यानी माता पिता का स्थान सबसे उच्च होता है, सबसे पहला होता है। इसलिए गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं ने यह मंत्रणा की कि गणेश जी के ने जो कार्य किया वह सृष्टि के लिए एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इसीलिए गणपति देवता का प्रथम पूजन किसी भी शुभ कार्यों में करना शुभ माना गया है। इस प्रकार का विधान हमारे शास्त्रों में है। और गणेश जी का वाहन मूषक है दोस्तों, वह ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगा के सबसे पहले चक्कर लगा के मूषक वापस आए, ये भी एक प्रकार का
विधान है, अलग अलग प्रकार के तथ्य हैं दोस्तों। उन्हीं तथ्यों के अनुसार हमारे वेद शास्त्रों की मर्यादा को मानते हुए हमारा जीवन चरितार्थ हुआ है। तो दोस्तों आज बुधवार के में जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ माना गया है। तो जैसे कि दोस्तों रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग चल रहा है और कुंभकर्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार की नरलीला करके उसका अंत किया और उसको मोक्ष की प्राप्ति की। उसके बाद मेघनाथ जो है रण में उतरते हैं। तो दोस्तों लंका कांड शिव पुराण के अनुसार दोस्तों अगर हम विस्तार से अगर रचना करते हैं तो लंका शिव पुराण में इस प्रकार के भाव हैं कि लंका को रावण ने नहीं अपितु भगवान शिव ने बसाया था और भगवान शिव ने पार्वती की पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाने का ऐसा प्रस्ताव रखा था। तो लंका का निर्माण भगवान शिव के कहने पर देवताओं ने, जो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य में बीच में जो त्रिकुटाचल पर्वत है वहाँ पर श्रीलंका का निर्माण शिव जी ने किया था। लंका का नाम श्रीलंका इसलिए है दोस्तों, श्री जो है वह सम्मान सूचक शब्द है। सम्मानजनक बात, सम्मान को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका नाम पड़ा। और इस प्रकार दोस्तों लंका कांड के अंदर अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव मिलते हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रामायण के 7 कांडों में 6वां कांड लंका कांड का आता है दोस्तों। कल के प्रसंग में हमने कुंभकर्ण के वध के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उसके वध करने के बाद उसके शरीर को रावण के आगे डाल दिया, तब रावण बहुत ही व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। तब मेघनाथ ने उसको साहस बंधवाया और उसने अपनी मायावी शक्ति को दिखाने का प्रयास किया। उसी शक्ति के अनुरूप मेघनाथ मायामय रथ में चढ़कर आकाश मार्ग में चला गया और वहाँ पर अनेक प्रकार की क्रियाएं करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और वानर सेना को अपने रचनाओं को या जिस प्रकार के वह मायावी शक्ति है उनका प्रयोग कर रहा है। शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र, वज्र आदि जितने प्रकार के भी फरसे हैं, परिधि है, पत्थर है आदि डालने का उसने प्रयास किया। तो आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए और मानो मघा नक्षत्र के बादलों की झड़ी लगा दी हो, इस प्रकार का परिवेश हुआ। तो पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं और उसे देख नहीं पाते हैं। इससे दुखी होकर वानर जो है वापस लौट जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार की पूरी रचना को देख रहे हैं
तब वह कहते हैं, जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जन बंदर, मारुद सुत अंगद नल लीला, कीने सु विकल सकल बल शीला। यानी वानर जो हैं इस प्रकार से बहुत ही व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, और लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और विभीषण की बाणों को से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया, और फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। जो बाण छोड़ता हुआ यानी सांप होकर लगता था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी स्वयं नागपाश में बंध जाते हैं मेघनाथ की मायावी शक्ति को समाप्त करने के लिए। और ब्याल पाश बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी, नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। यानी जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला नागपाश के वश में हो गई, और उनसे ही यानी मेघनाथ ने उनको बंध गए वह स्वयं ही। और श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं, और नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इसी प्रकार के अनेक प्रकार के लीलाएं की, इसीलिए उन्होंने मानव जीवन में अवतीर्ण होने का के भाव बनाए। अपने को 14 साल का वनवास प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि दोस्तों, इस संसार, इस सृष्टि में मानव जीवन को चेतना को जगाना, प्राणी मात्र की रक्षा करना, लोक कल्याण के कार्य करना, और अन्याय और अधर्म से मानव जाति की रक्षा करना। तो ऐसे समय में शिव जी कहते हैं, गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटें बहुपास, सो कि बंद तर आयहूँ व्यापक विश्व निवास। यानी शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, जिसका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु पार्वती यानी फांसी को भी काट डालते हैं, असंभव को भी संभव कर देते हैं, और संभव को असंभव कर सकते हैं। ऐसे ही परम ब्रह्म परमेश्वर सर्व शिरोमणि रघुवंश के कुलमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी व्यापक और सर्व विश्व निवास, विश्व के आधार हैं, सृष्टि के आधार हैं। प्रभु कहीं बंधन में बंध सकते हैं, लेकिन सांसारिक माया रचना को दिखाने के लिए इस संसार में भगवानों ने अनेक अवतारों में अनेक प्रकार के अवतार लेकर के, अनेक प्रकार की रचनाएं करके, अनेक प्रकार की मानवीय लीलाओं को करके राक्षसों को भी के जो अत्याचार थे उनको समाप्त करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार दोस्तों तब हमारे जीवन में दोस्तों जब शक्ति की आराधना की जाती है, शक्ति की आराधना से सफलता और सिद्धि मिलती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने शक्ति की आराधना का मन बनाया। शक्ति सृष्टि का स्पंदन ही नहीं, यानी साक्षात सृष्टि रूपा भी है। प्रत्येक मानव मनुष्य में दैवी शक्ति छिपी हुई है। मेघनाद ने मायावी शक्ति में अनेक प्रकार के यज्ञ करके मायावी शक्ति से अपने अस्त्र शस्त्रों के और मंत्रोच्चार इस प्रकार की मंत्र जप से अमोघ शक्ति प्राप्त की थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को देवी शक्ति को प्रकट करने के लिए और मेघनाद के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार से माया यानी नरलीला करनी पड़ी। तो समस्त मानसिक और शारीरिक जो हमारी निर्बलताओं का विजय पाने के लिए जीवन आनंदमय बन जाता है। तो दोस्तों कोई निर्बल व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता।
शक्ति स्वयं ईश्वर का स्वरूप है और यह शक्ति सर्वव्यापक है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबको संदेश दिए हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। और शक्ति विज्ञान कला की भूमि है। श्रुतियों का सतत्व है और यह ब्रह्मांड शिव शक्तिमय है। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब शिव जी का ही अस्तित्व था और शक्ति की उपासना से उपासक को शक्ति मिलती है और अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण संसार हमें भाग्यवश यानी भार स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि हमारे अंतर्ज्ञान का हमारा विलुप्त हो जाता है। तो शक्ति में बिना दृढ़ निश्चय किए लक्ष्य दूर रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मेघनाथ की शक्ति का स्वरूप सही ढंग से प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की नर लीलाएँ की और ईश्वर किसी को निर्बल या बलवान नहीं बनाता। यह अपनी शक्ति का प्रभाव है। मानव के अंदर जितना चिंतन होगा, जितनी शक्ति होगी, जितनी साधना होगी, जितनी भक्ति होगी, उतना ही वह बल की प्राप्ति करता है। प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम, तप से भीतर की शक्ति भंडार को खोलने की आवश्यकता प्रत्येक मानव को होनी चाहिए। यही हमको रामचरितमानस में इसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है। अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान प्रत्येक मानव के अंदर रहती है दोस्तों, जिसकी सहायता से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त हो सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अनेक शक्तियाँ से उनको टकराना पड़ा, उनसे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन परम शक्तिवान थे और अंतर्यामी थे और आगे क्या होने वाला है उनको पूर्वाभास हो जाता था। तो दोस्तों, अगर हमारा चिंतन और मनन हमारे अंदर परमात्मा का वास होता है तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ जागती हैं, हमारी चेतनाएं जागती हैं और वही चेतना हमें आनंदमयी चित्त शक्ति, उपास्य की शक्ति को प्रदान करती है। दोस्तों, शक्ति रहित को आत्मा परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। जो शक्तिहीन होता है, जिसको अपने जो शक्ति विहीन अपने को समझता है, उसको परमात्मा और आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं हो सकता है। विद्या के रूप में अगर हम देखें तो शक्ति का आदि रूप विभूषित है और शक्ति सर्वदेवमयी है, सर्वमंत्रमयी है और शक्ति भक्ति, सिद्धि, सुधा और विद्या के रूप में स्थित रहती है प्रत्येक मानव के अंतःकरण में। तो अंतरतम में अगर अंतर हमारा जो चित्त होता है, चित्त में हम स्थित शक्ति साधना का अगर हमारा लक्ष्य होगा, वास्तव में दोस्तों सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए, मात्र मंत्र पाठ से कोई भी चीज़ संभव नहीं है। उसकी वास्तविकता को एक एक शब्द में निहित जो विराट विभूति रामचरितमानस में जिस प्रकार के एक एक शब्द की हम रोज़ रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता को हम समझ नहीं पाते हैं और अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से अपने को विचलित करते हैं। तो काल की शक्ति दोस्तों, काली महाशक्ति ने अज्ञेय असुरों को मार गिराया था।
जब देवी का अवतरण काली के रूप में हुआ था, तो वे असुर आज भी अपनी विकराल, जो उनकी विकराल वाहिनी के साथ ब्रह्मांड, क्या हमारे पिंड अर्थात शरीर की मनोभूति में हिंसा, भ्रष्टाचार, छल प्रपंच और आतंक के रूप में मनोविकार बनकर उत्पाद मचाते हैं। यही इसी प्रकार की विद्या का संचार मेघनाद के अंतःकरण में था। उसी विद्या को समाप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नागपाश में बंधकर मेघनाद की शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया। तो रामचरितमानस में इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार की नरलीलाएँ की, और उनका विनाश तब तक असंभव है दोस्तों, जब तक हमारे निर्मल मन में दुर्गा का अंतर्भाव नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण का अंत किया था, तो देवी शक्ति प्रकट करनी पड़ी और सूर्य की उपासना करनी पड़ी, सूर्यदेव की। एक तरफ से उनको प्रकाश की अद्भुत छवि उनके अंतःकरण में आई, दूसरी तरफ से देवी शक्ति प्रकट हुई। उसी देवी शक्ति के प्रकट होने के पश्चात रावण का अंत उन्होंने किया, और मेघनाद के इस प्रकार के छल प्रपंच और जो असुर आज भी अपनी जो विकराल वाहिनी के साथ जो ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के भय से आसक्त करते हैं, छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, मायावी शक्ति दिखाते हैं, आतंक का रूप आज कलयुग में भी इस प्रकार का अभिशाप हो रहा है। तो परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, तो इन्हीं शक्तियों को विनिष्ट करते हैं, इन्हीं शक्तियों का अंत करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों लंका कांड के प्रसंग में मेघनाद ने जिस प्रकार का अपना बल दिखाया, उसी के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने नागपाश में बांधकर उसकी शक्ति को समाप्त किया। तब आज के प्रसंग में दोस्तों चलत राम की सगुन भवानी, तर्क न जाय बुद्धि बलवानी, अस विचार जी तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। यानी तब शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, राम के सगुण भवानी, चरित राम के सगुण भवानी, श्री राम जी की सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी बल के तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार का तर्क वितर्क हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म हमार सफल भाजू। भगवान की जब कृपा बरसती है तो उसी समय जो है परमात्मा के आशीर्वाद से मानव जीवन धन्य हो जाता है। तो हम किसी प्रकार के तर्क वितर्क को नहीं कर सकते हैं। अस विचार जी यज्ञ विरागी, ऐसा विचार कर, ऐसा सोच कर, जो तत्वज्ञानी हैं, क्रोध लोभ हैं, ज्ञानी हैं, विचारवान हैं, चैत्रवान हैं और विरक्त पुरुष हैं, इस संसार के माया मोह के बंधन से जो विरक्त हैं, राम ही भजई तर्क सब त्यागी, वे सब तर्क, शंका, संशय, किसी प्रकार के भावों को, गलत भावों को अपने अंतःकरण में न सोचकर छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। किसी प्रकार का विचार, किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार के गलत भावों का, विरक्ति का, केवल विरक्ति उनके अंतःकरण में रहती है। वे सब तर्क वितर्कों से छुटकारा पा करके इस संसार के माया मोह के बंधन से विरक्ति पाते हैं। उनकी माया कोई जान नहीं सकता है, जान न जाए तो कृपा की, भगवान की कृपा की माया को कोई जान नहीं सकता। व्याकुल कटक कीन घर नादा, पुनिभा प्रकट कहीं दुर्बाधा, जामवंत का खलर उठाड़ा, ठाड़ा सुनि करी
ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। व्याकुल कटक कीन घन्नादा। मेघनाद का नाम घन्नाद भी था, तो उसने पूरी सेना को अपने इस प्रकार के जो तंत्र मंत्र हैं, जिस प्रकार के गलत विचार हैं, गलत अभिव्यक्ति है, उससे जो है सबको व्याकुल कर दिया। पुनि भा प्रकट करें दुर्बाधा। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। और जामवंत कह खल रघु ठाड़ा। इस पर जामवंत ने कहा कि अरे दुष्ट, सुनि करी ताहि क्रोध अति बाढ़ा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा, उसका क्रोध और बढ़ गया। तब बूढ़ जान सटे। तो दोस्तों, दुश्मन को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यानी बूढ़ जान सड़ छाणिया तो ही लागे हूँ अधम पचोर मोही। अस कहीं तरुण त्रिशूल चलायो, जामवंत का गई सोई धायो। तो इस प्रकार जो है, तब जो है रघुपति चरण नाय सिरु। जो तहीं आज बधे भी न आऊँ, तो रघुपति सेवक न कहूँ। अगर आज मैं इसको मेघनाद को अगर मार करके नहीं लौटूंगा, इस प्रकार का संकल्प लक्ष्मण जी ने किया, और अगर मैं उसको नहीं मार पाऊंगा तो मैं सच्चा सेवक रघुवीर जी का नहीं कहलाऊंगा। और हजारों शंकर भी उसकी रक्षा करने के लिए, सैकड़ों शंकर भी उनकी रक्षा करने के लिए आएंगे। मुझे रामचंद्र की कसम है, उनकी दुआई है कि वह जो है मैं उसको मार के लौटूंगा। तो रघुपति चरण नाय सिरु चले तुरंत अनंत। तब रघुपति के चरणों में सिर नवाकर शेषनाग के अवतारी श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले, और उनके साथ अंगद, नील, नल और हनुमान जी और उत्तम योद्धा सभी साथ में लेकर के वह चले। और जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर वैसा। तीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठे तब करें प्रशंसा। तब वानरों ने देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है, इस प्रकार का मायावी शक्ति कर रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, और फिर भी जब वह नहीं उठा तब उसने प्रशंसा करने लगे। यद्यपि न उठई धरें कर जाई, लात ही ये हति हति चले पर आई। ले त्रिशूल धावा कभी भागे, आए जहाँ रामानु जागे। तब इतने पर ही वह न उठा, तो उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। क्योंकि अगर उसका यज्ञ सफल हो जाता तो उसको मारना, उसका वध करना और कठिन हो जाता। क्योंकि परमात्मा भी कभी कभी इस प्रकार का वचन दे देते हैं, इस प्रकार का वरदान दे देते हैं, जो फिर उसके लिए अनेक प्रकार की रचनाएं करनी पड़ती हैं। इस प्रकार का शास्त्रों में वर्णन है दोस्तों। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे वहाँ आकर और लक्ष्मण जी के आगे खड़े हो गए। आवा परम क्रोध कर मावा, गर्द घोर। अब उसके यज्ञ का जो है विध्वंस हो गया, यज्ञ में बाधा हो गई, और अब मेघनाद की मृत्यु होना सुनिश्चित है। आवा परम क्रोध कर पारा, तब अत्यंत क्रोध सा मारा हुआ वह आया, गर्द घोर कर बारह बारा, और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। माँ कोप मरुदपुर अंगद धाई। मारुति हनुमान और हनुमान जी जो है अंगद क्रोध करके दौड़े, हति त्रिशूल कर धरेन गिराई, और उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहीं छाण में शूल प्रचंडा, सर हतिकृत अनंत युग खंडा। उठ बहुर मारुति जुग राजा, हतहीं को बितहीं खावन बाजा। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनेक प्रकार की मायावी इतनी शक्ति उसको थी कि और अंत में लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। सर हतिकृत अनंत युग खंडा। तब शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी ने क्रोध आ गया, उन्होंने रघु यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कसम खाई थी, उनका संकल्प लिया था, उसी संकल्प के
परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना क्रोध करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। जुग दंडा खंडा अनंत जुग खंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा, उठी बहुरी मारुत जुग राजा। और हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, उसे टूटने लगे। फिरे वीर को मरहि न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा, आवत देख बुद्ध जन काला, लक्ष्मण प्राणी शिव कराला। तब शत्रु मारे नहीं मरता। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। आवत देख कुद्ध जन काला, तब उसे कुद्ध काल की तरह आता देखकर, इस प्रकार क्रोधित होकर के वह आते हुए देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण उठवा छोड़े। देखई आवत कवि संवाना, तुरंत भयं खल अंतर जाना। जैसे उसके 2 टुकड़े किए तब भी वह नहीं मरा। तो देखई आवत कवि संवाना, वज्र के समान बाणों को आते देखकर दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो जाता है। तुरंत भयं खल अंतर जाना, विविध वेश धरी करही लड़ाई, और भांति भांति के रूप धारण करके, मायावी रूप धारण करके युद्ध करने लगा। और कबहू को प्रकट कबहू को रिराई, वह कभी सामने प्रकट हो जाता था और कभी छिप जाता था। इस प्रकार की मायावी रचना वह लुका छिपी का खेल था। देख अजय रिपु डर पे की सा, परम को दुर्रण भयं वशिया, लक्ष्मण मन असमंत्र लड़ावा, यही पाप में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर बहुत ही भयभीत हो गई। देख अजय रिपु डर पे की सा, परम क्रुद्ध तब भयं वशिषा। और सर्वराज से जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो गए, उनको गुस्सा आ गया। और लक्ष्मण जी के मन में यह विचार हुआ, लक्ष्मण मन असमंत्र बढ़ावा, यही पाप ही में बहुत खिलावा। और उन्होंने अपने अंतःकरण में इस प्रकार का, लक्ष्मण जी ने अपने मन में दृढ़ विचार किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूँ, इसको बहुत मैं तरह तरह से इसको खिला चुका हूँ, इस तरह तरह से, और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। इसकी शक्ति जो है वो मुझे पता चल गई। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा। तब कौशलापति श्री राम जी का प्रताप का स्मरण करके अंततो करा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की शक्ति का संचार जब उनके अंतःकरण में होता है, सरसंधान कीन कर दागा। लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्भ करके बाण का संधान किया। तो साधारण बाण से वह मरने वाला नहीं था। तब उन्होंने वीरोचित दर्भ करके बाण का संधान किया, और बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में वह लगा। छाणा बाण मांझ उड़लागा, उसके हृदय में लगा। मरती बार कपट त्यागा, तब मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। तब जो उसके अंतःकरण में जिस प्रकार का कपट था, उस कपट को उसने पूर्ण निसार समाप्त कर दिया। तब भगवान का नाम उसको स्मरण आया। तब उसको चेतना उसके अंतःकरण में आई कि वास्तव में अन्याय, धर्म, अनाचार, अत्याचार जीवन के लिए कितना कठिन होता है, उसका क्या फल मिलता है। उन बातों को वह अपने मन में सोच करके पश्चाताप कर रहा है। रामानुज कह राम कहो, अस कहीं छाण पड़ा। तब राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं और राम कहाँ हैं। रामानुज कह राम कहो, अस कहीं छाण प्राण। ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। और धन्य धन्य तव जननी यह अंगद हनुमान। अंगद और हनुमान कहने लगे, मेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने अपने नामों का उच्चारण किया, उनके नामों का उच्चारण किया, तुम धन्य हो। इस प्रकार की भावों से अंततोगत्वा दोस्तों, इस संसार में कितने भी नास्तिक लोग होते हैं जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन जब वीर गति को प्राप्त करते हैं, यानी जब उनका अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करके वो अपने जीवन का अंत करते हैं, तो अंततोगत्वा मृत्यु एक सत्य चीज़ है। उसी सत्य को अपने अंतःकरण में प्रकट करते हुए परमात्मा का ही नाम उनके अंतःकरण में अंत समय में आता है। यही दशा रावण की मृत्यु के बाद भी होगा। यही कुंभकर्ण
तो पहले ही समझ गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से उसको संघर्ष करना पड़ा। मेघनाथ ने अनेक प्रकार की छाया मल यानी मायावी रचना की, छल की, कपट की, अनेक प्रकार के उसने यज्ञ किए और इस प्रकार के यज्ञ किए जो उस यज्ञ से अनेक प्रकार के अशुद्धियों का समावेश, इस अपवित्रता का वातावरण फैलाने का प्रयास किया। लेकिन अंततोगत्वा जब रामानुज कहा राम कहा, तब उसने भी अंत में रामानुज यानी लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, अश कहीं साणी प्राण, ऐसा करके अपने प्राणों को छोड़ा। धन्य दैव दव जननी। तब उसने कहा, हनुमान जी कहने लगे कि तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण का स्मरण तुमने किया, तुमने अपने नामों का उच्चारण किया, यह तुम्हारे लिए बड़ा धन्यवाद का विषय है। परमात्मा का नाम अगर अंत समय में आता है दोस्तों, वो भी मोक्ष की प्राप्ति उनको भी होती है। जितने भी राक्षस थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथों जितने भी मरे, सब को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, ताकि दोबारा वह उस रूप में संसार में अवतरित होकर के अन्याय और अधर्म की नीति को न फैलाएं। इसलिए उनका हमेशा के लिए अंधकार देना, मोक्ष की प्राप्ति करना परमात्मा की नज़रों में वही सही है। और इसीलिए दोस्तों अन्याय, अत्याचार, अधर्म, अनीति इस संसार में सृष्टि से धीरे धीरे समाप्त होती है। जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा इस संसार में जन्म लेते हैं। और इस प्रकार करके रावण की सेना में मेघनाथ का भी अंत हो जाता है। अंततोगता और रावण से संघर्ष होता है। आगे के प्रसंग में अब रावण अंततोगत्वा अपनी सेना का एकमात्र सैनिक रह गया है, जो आगे के प्रसंग में वो होगा। इस प्रकार दोस्तों लंका कांड का समाप्त हो जाएगा जब रावण का अंत हो जाएगा। आज के प्रसंग में दोस्तों ये प्रेरणा मिलती है कि कितना भी दुष्ट हो, कितना भी पापी हो, जब मृत्यु उसके नज़दीक आती है, मौत के घाट पर उतर जाता है, तब परमात्मा का स्मरण उसके अंतर्गत होता है। इस संसार में जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उन कर्मों का प्रसाद, उन कर्मों के अच्छाई और बुराई का अगर हम मनन करते हैं तो अच्छाइयों से हमें हमारा जीवन कैसा होगा और बुराइयों से कैसा होगा, इस प्रकार के भाव में आज की प्रेरणा से प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी ने इसी प्रकार के भावों को अपने रामचरितमानस में जिस प्रकार का वर्णन किया है वह हृदय स्पर्शी है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ आज के प्रसंग में इतना ही। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।